अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो ओप्पो लॉन्च करने जा रहा है बहुत ही जल्द अपना एंट्री लेवल का एक और न्यू स्मार्टफोन जो कि है ओप्पो A15। अब ये जो स्मार्टफोन है इसकी जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं तकरीबन जो एंट्री लेवल के स्मार्टफोन है उस टाइप की जैसी होने वाली हैं। तो अगर आप ओप्पो का एक नॉर्मल स्पेसिफिकेशन के साथ नॉर्मल फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन आपके लिए हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी के बारे में कंप्लीट बात करूंगा, इसको क्या प्राइस होने वाली है, इसको कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा और इसके अंदर हमें जो फीचर स्पेसिफिकेशन वगैरह हैं वो क्या देखने को मिल जाती हैं। तो आप इसका वेट कर रहे हैं और बाय करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की। तो इसका जो डिज़ाइन है वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, लेटेस्ट डिज़ाइन देखने को मिलेगा। बैक साइड पे मैट टाइप फिनिशिंग देखने को मिलेगी, इसकी ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो कैमरा मॉड्यूल है वो हमें राउंड स्क्वायर शेप में देखने को मिलेगा जिसके अंदर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप और एक LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। और इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी बैक साइड पर इसकी देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी, यहाँ पे पंच होल नहीं देखने को मिलता, तो यहाँ पे देना चाहिए था। तो इसकी जो लुक वगैरह है वो काफ़ी अच्छी बन सकती थी, लेकिन खैर वाटर ड्रॉप नॉच है। इसके अलावा यहाँ पे इसके डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें 6.52 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि है IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वही HD+ की है यानी कि 720x1600 पिक्सल्स। इसके अलावा 269 ppi की जो पिक्सल डेंसिटी है वो इसके अंदर देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, नॉर्मल यानी कि इतनी कोई शार्पनेस नहीं देखने को मिलेगी। 720 के लिहाज से काफ़ी अच्छा बेटर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 480 निट्स तक का जो ब्राइटनेस लेवल है इसके अंदर वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो डे लाइट के अंदर इसकी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बेहतर रहने वाली है, यानी कि ये आपको विजिबल रहेगा अगर आप इसको डे लाइट के अंदर भी यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि डिस्प्ले इसके रेंज के हिसाब से ठीक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इसके प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे बस ठीक देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमें मीडियाटेक का हीलियो P35 देखने को मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके साथ हमें पावर VRGE 8320 का जो GPU है वो देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही एंट्री लेवल का है। एंट्री लेवल के जो चिपसेट हैं, प्रोसेसर्स हैं, उनके साथ ही हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो परफॉर्मेंस आपको इतनी कोई खास देखने को नहीं मिलेगी। नॉर्मल लो सेटिंग्स पर आप गेम रन कर सकेंगे, मल्टीटास्किंग इजीली हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ऐप्स वगैरह हैं वो भी इसके अंदर इजीली यूज हो जाएंगी। और इसके अलावा यहाँ पे इसके वेरिएंट्स की बात कर ली जाए तो इसके 2 वेरिएंट्स आएंगे पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो कि 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ है और जो सेकंड है 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ है। यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है eMMC 5.1 की है। तो यहाँ पे जो ऐप्स वगैरह है वो आपको इतनी कोई फास्ट लोड नहीं देखने को मिलेगा, नॉर्मल स्पीड आपको देखने को मिलेगी ओप्पो A15 के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ली जाए तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा इसके अंदर हमें ओप्पो A15 के अंदर, जिसके साथ हमें जो कलर OS 7.2 है वो मिलता है। तो यहाँ पे लेटेस्ट एंड्रॉइड देना चाहिए था क्योंकि 2021 आ गया है, यहाँ पे एंड्रॉइड 12 की अपडेट्स वगैरह भी आ रही हैं, इनके लीक्स वगैरह। तो एंड्रॉइड 11 यहाँ पे बनता था लेकिन फिर भी यहाँ पे पुराना एंड्रॉइड दिया गया है। तो खैर इसके अलावा बात कर ली जाए अब यहाँ पे इसके कैमराज की, तो कैमराज यहाँ पे बस ठीक देखने को मिल जाते हैं इस रेंज के हिसाब से। बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसके अंदर मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, जिसका जो अपर्चर है वो हमें 2.2 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डे लाइट के अंदर आपको तस्वीरों वगैरह बस ठीक देखने को मिल जाएंगी, लेकिन नाइट टाइम के अंदर जैसे ही लो लाइट वगैरह होगी वहाँ पे आपको ये अच्छा परफॉर्म नहीं करवाएगा पिक्चर्स के अंदर। इसके अलावा बाकी 2 सेंसर्स हैं, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, 2 का ही डेप्थ सेंसर, और दोनों का अपर्चर ही हमें 2.4f देखने को मिलता है। तो ये भी डे लाइट के अंदर बहुत ही बुरा परफॉर्म करेंगे। फ्रंट की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है और इसका जो अपर्चर है वो भी हमें 2.4f देखने को मिलेगा। तो डे लाइट के अंदर ये अच्छी परफॉर्म कर देगा पिक्चर्स वगैरह के अंदर, और लो लाइट के अंदर ये भी बहुत ही बुरी तस्वीरें लेगा, काफ़ी डल डल टाइप सी। तो कैमराज बस ठीक देखने को मिल जाते हैं इस मोबाइल के ओप्पो A15 के। इसके अलावा यहाँ पे इसकी बैटरी की बात कर ली जाए अब, तो बैटरी यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ी कम देखने को मिलती है जो कि है 4230 mAh की। यहाँ पे एटलीस्ट 5000 mAh की रखनी चाहिए थी क्योंकि इस रेंज के अंदर हमें 6000 भी देखने को मिल रही है, 5000 भी। तो यहाँ पे थोड़ा डाउनग्रेड किया गया है बैटरी के लिहाज से। और उसके अलावा फास्ट चार्जिंग नहीं देखने को मिलती, यहाँ पे सिंपल 10 वाट की चार्जिंग देखने को मिलेगी, टाइप C भी नहीं है, माइक्रो USB देखने को मिलती है। तो इस लिहाज से यहाँ पे डाउनग्रेड किया गया है। इस प्राइस रेंज में थोड़ा अच्छी बैटरी देने के चांसेस थे लेकिन यहाँ पे नहीं दिए गए। इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है उसकी बात कर ली है तो ये 7.9 mm थिक और इसका जो वेट है 175 ग्राम का देखने को मिलेगा। तो इतना हैवी भी फील नहीं होगा, इतना कोई थिक भी नहीं होगा क्योंकि बैटरी भी छोटी है, तो थोड़ा स्लिम आपको देखने को मिल जाता है ओप्पो A15। इसके अलावा कलर्स की बात कर ली जाए तो इसके 2 कलर्स हैं, एक डायनामिक ब्लैक
और एक है मिस्ट्री ब्लू, और दोनों ही कलर्स काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गई कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस Oppo A15 की। बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो है 20 से 22 हज़ार, इसी के करीब करीब कहीं पे देखने को मिलेगी, क्योंकि जिसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं वो इससे ऊपर वाली नहीं है। अगर इससे ऊपर लॉन्च होता है तो ओवर प्राइस होगा, आप बिल्कुल वो बाय मत कीजिएगा। इसके अलावा लॉन्च डेट की इसकी बात कर लीजिए तो इसका जो लॉन्च है वो हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है, यानी कि 15 से 16 फरवरी के दरमियान पे कहीं पे, या आप 20 फरवरी से पहले भी कह सकते हैं, क्योंकि जो Oppo Reno 5 Pro है वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो रहा है। यहाँ पे जो Oppo है उसको टीज करना स्टार्ट कर दिया हुआ है अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक यहाँ पे सब पे ही, तो उसके साथ ही इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। चांसेस यही है 90 to 80%। बाकी आपके इसके बारे में क्या ओपिनियंस है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे थे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।